तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अर्थात बीटीयूपी सेकंड सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आईटी सिस्टम। आईटी सिस्टम नाम नहीं है, इस सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। ठीक है, अगर इस चीज़ से कंफ्यूज हो रहे हों तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट का नाम है। यहाँ पे टोटली कंप्यूटर के बारे में डिस्कशन होता है। ठीक है, और यहाँ के हम 5 ऐसे इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप सभी को हम बताने वाले हैं, जो आप सभी को लगभग 25 नंबर दे देंगे। हम आपको पीडीएफ के बारे में बताएंगे कि हम किस तरीके से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, एनवायरमेंटल साइंस, इन सब सब्जेक्ट का पीडीएफ से काम बन जाता है। एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आगे हम टॉप 10, 15 और 18 चैप्टर वाइज ये सारे हम सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नोट्स, वीडियो लेक्चर, पीवाईक्यू एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। कूपन कोड सचिन अभी के लिए अप्लाई कर लीजिए और आप सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे और अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। तो आइए आईटी सिस्टम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, इसके पीवाईक्यू को सॉल्व करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, इसके पीवाईक्यू में पहले जो सिलेबस था वही अब सिलेबस है, यानी कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें, फिजिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें तो मॉडिफिकेशंस हुए हैं छोटा मोटा। ठीक है, तो आपको जो सिलेबस में है वही पढ़ना है, सिलेबस से हट करके नहीं पढ़ना है। तो आईटी सिस्टम का जो पिछले साल सिलेबस था वही इस साल भी सिलेबस है, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ये 2026 के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न कंपोनेंट्स को समझाइए। अब ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, जब कंप्यूटर सिस्टम के बारे में कह रहा है तो आपको कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में भी पूछ सकता है, ये एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। तो आप कंप्यूटर सिस्टम, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दोनों को एकदम से रट लीजिए, उनके विभिन्न कंपोनेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो गया। अगर आपको 100% सिक्योरिटी चाहिए तो कंप्यूटर के जनरेशन को ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, कंप्यूटर का जनरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आता है लैन, मैन और वैन, इन तीनों में अंतर स्पष्ट करना। अब डायरेक्ट आपसे अंतर भी नहीं पूछ सकता है, तीनों के बारे में पूछ सकता है। तो आपको मैं टेक्निक बताता हूँ। अगर किसी चीज़ का आप अंतर याद करते हैं तो आप उस चीज़ के बारे में परफेक्टली तैयार हो चुके होते हैं। अगर इन तीनों का अंतर पता होगा तो आप इन तीनों की थ्योरी भी लिख सकते हो। तो चलिए, 2 क्वेश्चन आप सभी को मैंने बता दिया। तीसरा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य बताइए और पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, जो भी इस समय ऑपरेटिंग सिस्टम्स चल रहे हैं उनको बताइए और किसी एक का यहाँ पे वर्णन करना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अब ये दोनों जो है यूनिट नंबर 5 के हैं। यूनिट नंबर 5 से 2 क्वेश्चन आता है और वो 2 क्वेश्चन यही रहेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का लक्ष्य क्या है, यानी आप कंप्यूटर को कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे आप जो भी बहुत सारे अटैक्स आ रहे हैं उनको कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे, डिटेक्ट करोगे, और थ्रेट्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से हैं, इनको कैसे आप डिटेक्ट करोगे और कैसे इसको सुरक्षित रखोगे। इनसे 2 क्वेश्चन फिक्स है और मोस्ट ईजी है ये। ठीक है, तो आप इन दोनों को ज़रूर से ज़रूर कवर कर लीजिएगा। तो आप सभी कमेंट करिएगा कि भैया आगे टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो कमेंट करिएगा, एकदम झड़ी लगा दीजिएगा कमेंट की, आपको ज़रूर मैं प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।